जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मैंने स्टार्ट किया हुआ है पैट के लिए, मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, ग्राफ और टेबुलेशन। तो उसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो है पाई चार्ट। ठीक है, दिए गए पाई चार्ट का ध्यान दीजिए। पाई चार्ट का मतलब क्या है, पहले सबसे पहले ये समझ लो। जब भी क्या है, ग्राफ किस फॉर्म में दिया जाएगा, आपको ऐसे गोल बना के दे दिया जाएगा, इस तरह का ग्राफ दे दिया जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो वो जो इस तरह का ग्राफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं वो इस तरह के ग्राफ को, पाई चार्ट। अब इसमें क्या है कि इसमें एक सर्कल बना होगा जिसमें हमें दे देगा अलग अलग परसेंटेज। जैसे इसमें दिया है कि कोई व्यक्ति है जिसके क्या है, परिवार की वार्षिक खर्चों को दर्शाता है। तो इसके जो खर्चे है वो ये है, यानी कि वो एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहा है 15%, सेविंग उसकी कितनी है 5%, इस तरह से दे दिया अलग अलग। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है मकान किराए के लिए सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि सेक्टर का केंद्रीय कोण, इससे क्या मतलब है। इससे क्या मतलब है, जैसे उसने पूछा मेरे से मकान किराए के लिए, तो देखो मकान का किराया कहाँ पे, ये रहा, हाउस रेंट कितना है 13%। तो ये कह रहा है कि इसके लिए जो ये कोण है, ये वाला कोण, ये एंगल, ये कितना होगा। ठीक है, इस कोण की बात कर रहा है। अब ये कोण कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है कोई भी अगर सर्कल है तो इसमें भाई ये पूरा कोण यहां से लेके यहां तक का, ये पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री। भाई पूरा एंगल कितना होगा 360 डिग्री। अब 360 डिग्री जो है पूरा कोण है, और ये सारा टोटल कितना परसेंट है भाई, 25, 10 प्लस ये सब टोटल होता है 100%। तो ये टोटल किसके बराबर है, 100% के। इसको ऐसा उल्टा लिख लो कि 100% जो है वो किसके बराबर है, 360 डिग्री के। ठीक है, उसके बाद जैसे हमें निकालना है हाउस रेंट कितने प्रतिशत है, तो हाउस रेंट कितना है 13%। यहां से हम क्या निकाल लेंगे भाई, 1% का मान। अगर 100% का मान 360 डिग्री है तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 360 बटे में 100। 0 से 0 कटेगी, यहाँ पे क्या लग जाएगी, पॉइंट। ठीक है, कितना आ गया भाई 3.6। अब हमें निकालना 13% की वैल्यू, तो 13% का मान कितना आ जाएगा भाई, 3.6 गुना में क्या कर दोगे 13। ठीक है, अब 13 छिका 78, 8 7 यहां से ले लेंगे, 13 के 39, 39 और 7 46। तो कितना आ गया भाई 46.8 डिग्री। कितना आ गया 46.8 डिग्री निकाल लिया भाई हमने। कैसे एंगल निकालना, इसके लिए आप इसे डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। क्या याद रखना, अगर ये याद रख लोगे तो फायदा आपका है कि अगर आपने रख लिया कि 1% का मान हमेशा देखो यही आएगा 3.6। हमेशा 1% की वैल्यू क्या आएगी 3.6 डिग्री। अब अगर 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री ही आएगी हमेशा ही, तो आपसे किसी का भी वैल्यू पूछ ले, जैसे पेट्रोल का पूछेगा तो 10 में गुना कर दो, 10 में 3.6 की गुना कर दोगे 36 डिग्री। सेविंग पूछ ले आपसे तो इसमें गुना कर दो, 3.6 की 5 में गुना करोगे तो 18 आ जाएगा। एक तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे, बार बार हमें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या याद रखना, बस आपको ये याद रखना कि कभी भी इसको डिग्री में चेंज करने के लिए बोले, जो परसेंटेज में दे रखा उसमें क्या करो 3.6 डिग्री की मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ में। अगला सवाल देखो क्या है। ये क्वेश्चन क्या है, यदि उसका कुल खर्च प्रति वर्ष 1,70,000 रुपए है तो वह लगभग हर महीने घर के किराए के लिए कितना खर्च करते हैं। यानी कि भाई टोटल खर्चा कितना है उसका 1,70,000। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई टोटल ही जो वो खर्च करता है पूरे महीने में वो कितना है 1,70,000। अब यहाँ पे टोटल खर्चा कितना है 100%, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई 100% की वैल्यू दे दी हमें। 100% का मान कितना आ गया 1,70,000। ठीक है, अब मेरे से पूछ क्या रहा है कि महीने घर के किराए पर, घर के किराए पर देखो हाउस रेंट पे कितना खर्च कर रहे हैं 13%, तो घर के किराए पे कर रहा है वो 13%। अगर 100% का मान 1,70,000 है तो 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, 1% का मान कितना आ गया भाई 1,700। और मेरे से पूछ रहा है किसका मान 13 का, 13 का मान कितना आ जाएगा भाई 1,700 गुना 13। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे 13 सत्ते 91, 1 9 यहाँ पे 13 एकम 13 और 9 22। कितना आ गया भाई
22,100, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया सवाल? ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखोगे, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि घर के किराए और यात्रा से भोजन और पेट्रोल के लिए कुल खर्च का अनुपात क्या है? क्या कह रहा है कि घर के किराए और यात्रा इनका किससे भोजन और पेट्रोल के कुल खर्च से क्या अनुपात है, इसका इससे क्या अनुपात है, बस इतनी सी बात पूछ रहा। अब देखो पूछ रहा है हमारे से अनुपात, ठीक है, तो हमें परसेंटेज से हम क्या निकाल लेंगे, डायरेक्ट रेशियो निकाल लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, घर के किराए और यात्रा। घर का किराया देखो कितना है, हाउस रेंट कितना है भाई 13, और यात्रा कितनी है 12%, तो 13 प्लस 12 कितना आ गया 25%। उसके बाद यहाँ पे है भोजन और पेट्रोल। देखो भोजन पे कितना खर्च कर रहा है वो 25% और पेट्रोल पे 10%, तो ये कितना हो गया 25 प्लस 10 कितना आ गया 35। इनका रेशियो पूछ रहा है, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा भाई 25:35। काट दो इसे, 5 से 5 बजे 25, 5 से 35, तो कितना आ गया अनुपात 5:7। ऑप्शन नंबर डी 5:7। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है शिक्षा के लिए 60,000 खर्च किया जाता है, बचत के लिए किस राशि से अधिक कपड़े का आवंटन है? क्या कह रहा है कि यदि शिक्षा के लिए 60,000 रुपए खर्च किया जा रहा है, तो बाय व्हाट अमाउंट इज द अलॉटमेंट फॉर क्लोथ्स मोर देन दैट ऑफ सेविंग? क्या कह रहा है कि जो कपड़ों पे खर्च है वो सेविंग से कितना ज्यादा है? क्या कह रहा है कि जो कपड़ों पे खर्च है वो सेविंग से कितना ज्यादा है, यदि शिक्षा पे जो है कितना खर्च कर रहा है वो 60,000, शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है 60,000। आगे बात समझ में, यानी कि क्या दे दिया इसने कि 15% का मान कितना है 60,000 है। उसके बाद ये देखो ये इससे कितना ज्यादा है भाई, ये 10%, ये 5%, तो कितना ज्यादा है ये इससे 5% ज्यादा है। ठीक, कितना ज्यादा है भाई 5%, तो तुम्हें 5% का मान निकालना है। अब देखो 15% का मान क्या दे दिया इसने 60,000, ठीक है, तो 5% का अगर निकालना है तो इसे मैं डिवाइड कर दूं 3 से, इधर भी 3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो 5% का मान कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड करोगे 20 के, यानी कि 20,000। ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ? अगला सवाल देखो क्या कह रहा। अगले सवाल में क्या बोल रहा है कि 50% विविध चिकित्सा पर खर्च किया जाता है, यह केंद्र में किस कोण पर बनेगा? ये कह रहा है कि अगर विविध चिकित्सा यानी कि मिसलिनियस कहां पे ये रहा, अगर इसमें से जो ये है इसमें से 50% चिकित्सा पर खर्च किया जाता है, यानी कि टोटल तो है भाई ये 10%, इसका 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा, मतलब इसका आधा, यानी कि 5%। तो 5% किस पे खर्च कर रहा है ये चिकित्सा पर, किस पे खर्च कर रहा चिकित्सा पर। तो पूछ रहा है यह केंद्र में किस कोण पर बनेगा, तो बताओ ये केंद्र में क्या कोण बनेगा। अभी तुम्हें समझाई थी एक बात कि 1% का मान तुम डायरेक्ट याद रख लो क्या है कि 3.6 ही आना, ठीक। अब पूछ रहा है 5% का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25 में, कितना आ जाएगा भाई 18 डिग्री। तो क्या है भाई इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है 18 डिग्री। हो गया बिट्टू? अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यान, अच्छा अगला पाई चार्ट आ गया, ठीक है। अब देखो इस वाले पाई चार्ट को देखो ध्यान से, इसमें क्या दे दिया, इस पाई चार्ट में इन्होंने जो दे दिया मान वो दे दिया डिग्री में, पहले में परसेंटेज में दे रखा था, इस बार दे दिया डिग्री में। यानी कि अगर हिंदी है, हिंदी की बात करें तो हिंदी कितनी है 60 डिग्री, इंग्लिश 53 डिग्री, साइंस 52 डिग्री, मैथिली जो भाषा है वो 66, मैथ 66, संस्कृत 63। अब की बार क्या दे दिया डिग्री में दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और एक और बात दे दी इसने कि परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितने हैं 606, कि टोटल जो नंबर है वो प्राप्त किए गए 606। ऑब्टेन मार्क कितने हैं 606। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पहला सवाल क्या है भाई पढ़ो ध्यान से। कह रहा है कि जिस विषय में छात्र ने 111 अंक हासिल किए,
वो बताओ कौन सा सब्जेक्ट है। देखो बहुत ही प्यारा सवाल है और इससे भी प्यारा इसे करने का तरीका। देखो उसने क्या कहा कि जिस विषय में छात्र ने 111 नंबर प्राप्त किए। अब ये देख लो 111 नंबर उसके कौन से सब्जेक्ट में है। कैसा पता करोगे भाई, टोटल नंबर कितने हैं 606 और 606 नंबर कितने हैं पूरे 360 डिग्री में। तो 606 का मान 360 डिग्री। ये देखो नंबर में है, कहीं इसमें भी कहो कि ये परसेंटेज में है तो 3.6 नंबर आएगा इसका, नहीं ये क्या है, ये नंबर दे दिए, नंबर 360 डिग्री के बराबर है। अब मुझे निकालना कि 111 का क्या मतलब होगा। ठीक है, इस सवाल में एक छोटी सी मिस्टेक है, इसे सही करो। ये 101 कर लो, 111 नहीं 101 कर लो। इसे क्या करोगे वैसे 101। ठीक है, अब 101 का मान कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे भाई 360 बटे में ये 606 गुना में क्या कर दोगे 101। अब 101 से ये कितनी बार कटेगा 6 बार, और 6 से ये 6 छंग 36, तो कितना आ गया 60 डिग्री। यानी कि 101 अंक का मतलब क्या है 60 डिग्री है। अब देख लो कौन से सब्जेक्ट में है 60 डिग्री, हिंदी में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसने हिंदी में जो है 101 नंबर प्राप्त किए। कौन सा सब्जेक्ट है ऐसा, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसके कितने हैं 101 नंबर है। हो गया सवाल, अगला कर लो। ये वाला देखो सवाल, मैथिली और हिंदी में प्राप्त अंकों में कितने प्रतिशत का अंतर है। मैथिली और हिंदी में प्राप्त अंकों में कितने परसेंट का अंतर है। तो देखो जितना अंतर यहाँ पे डिग्री में होगा वही अंतर परसेंटेज में होगा। ठीक, तो मैथिली में कितने हैं इसके, मैथिली और हिंदी में प्राप्त अंकों का प्रतिशत अंतर। व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथिली एंड हिंदी। मैथिली में कितने हैं 66 डिग्री और हिंदी में कितने हैं 60 डिग्री। तो भाई अंतर कितने का है भाई 66 और 60 माइनस करोगे 6 डिग्री का अंतर है। अब पूछ रहा है इसे परसेंटेज में, इसे परसेंटेज में बदल दो। ठीक, अब परसेंटेज में कैसे बदलोगे, देखो वही कि अगर 1% का मान 3.6, ठीक डिग्री में, अगर मुझे यहां से उल्टा जाना तो क्या करोगे भाई इससे डिवाइड कर दोगे, यानी कि 1 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1 बटे में 3.6। समझ में आई बात, 1 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1 बटे में 3.6 परसेंटेज। तो यहाँ पे वही कर दो, ये देखो कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सा तरीका याद ऐसा करो, 360 डिग्री का मान होता है 100% और हमें निकालना 6 डिग्री का। तो 6 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 100 बटा 360 गुना में 6। ठीक है, आई बात समझ में, बिल्कुल आसान तरीका। इसे काट दोगे 6 छंग 36, 1 0 से 1 0 कटेगी, कितना आ गया भाई, इसे भी काट दो 2 से 5 3, तो कितना आ गया भाई हमारा 5 बटा 3। सही में लिख दोगे इसे 3 एकम 3 सही 2 बटा 3 प्रतिशत। क्या आ गया इसका उत्तर, 1 सही 2 बटा 3, पहला वाला ऑप्शन नंबर 1 सही 2 बटा 3 प्रतिशत। हो गया सवाल, कर दो बेटा अगला। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विज्ञान और अंग्रेजी में कुल अंक प्राप्त करें। अब बताओ विज्ञान और अंग्रेजी में कितने प्राप्त किए इसने। ठीक है, अब हमें फिर से वही करना कि भाई मुझे पता टोटल तो इसके हैं 606 और विज्ञान में कितने मिले इसको 52 डिग्री और अंग्रेजी में कितने मिले 53 डिग्री। तो कितने हो गए भाई 53 प्लस 52 नंबर आगे भाई इसके भाई के कितने आगे 105 डिग्री। ठीक है, फिर वही नंबर निकाल दो भाई, अगर पूरे 360 डिग्री का मान 606 नंबर है तो 105 डिग्री का मान क्या होगा 606 बटे में 360 और गुना में क्या कर दोगे 105। ठीक है, वही तरीका है, एक सिंपल सा मेथड।
हर क्वेश्चन में वही तरीका लगा रहे हैं, कोई नया तरीका नहीं। करोगे इसे दे 6 से काट दो, 6 ही कम 6, 6 छंग 36, ठीक है। 5 से काट दोगे 12 बार, 5 से काटोगे 21 बार, 3 चौक 12, 3 सते 21, कितना आ गया भाई ये 707 बटे में 4, कट तो रहा नहीं है, 4 एकम 4 बच गया 3, 30, 7 चौक 28 बच गए 2, 24, 176 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 177, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है भाई इसकी, ये कितना आएगा 176 पॉइंट, यहाँ पे बचे 3 7, 176.7, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट में दे दी इसकी कितनी 177। आई बात समझ, लिखना क्या अगला सवाल देखो, ये वाला बताओ संस्कृत में प्राप्त अंक कुल अंकों का कितने प्रतिशत है। वैसे ही सवाल है, देखो वही तरीका, कुल अंक कितने हैं भाई इसके, भाई टोटल है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब संस्कृत में कितने प्राप्त किए इसने, संस्कृत में प्राप्त किए 63 डिग्री, और परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत है, तो गुना में क्या कर दोगे 100। ठीक, बात समझ में आ गई। 0 से 0 उड़ा दो, 3 से काट दो, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 ही कम 3, ठीक है। चलो 12 के 36 ऐसे इकट्ठा में किसके तरह, ठीक है। 3 से काट दोगे, 3 चौक 12, 3 से 21, तो ये कितना आ गया 70/4, या फिर 35/2, तो 35/2 का मतलब क्या होता है 17.5, 17.5 डिग्री, 17 से ही 1/2 प्रतिशत में, सॉरी डिग्री में नहीं प्रतिशत में निकालना ना। परसेंटेज में पूछ रहा है कि संस्कृत में प्राप्त अंक कुल अंक का कितने प्रतिशत है, निकाल दिया भाई कितने प्रतिशत है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा, अगला पाई चार्ट है। अब देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। अब डिफिकल्ट भी कुछ नहीं है इसमें, क्या दे दिया बस 2 पाई चार्ट दे दिए, 2 पाई चार्ट इसमें दे दिए। अब समझो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्न वर्तारे किसी कंपनी में विभिन्न वेतनमानों में काम करने वाले 1500 कर्मचारियों का ब्यौरा देता है, और वेतनमानों के गिर्द 800 पुरुष कर्मचारियों का ब्यौरा दिया। यानी कि जो ये है, ये तो है 800 पुरुष कर्मचारी, ये तो दे दिया पूरा मेल के लिए, ठीक है, पुरुषों के लिए, और ये दे दिया टोटल जो एम्प्लॉई है, कुल कार्य करता है उनके लिए। तो 2 पाई चार्ट दे दिए अलग अलग, ये पुरुषों का और ये टोटल कर्मचारियों का। अब सवाल देखो कैसे पूछा, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा, वेतनमान है 5, वेतनमान 5 में कितनी महिलाएं काम कर रही है। अब देखो 5 नंबर कहां पे है, 5 नंबर में टोटल एम्प्लॉई है 12%, ये तो है भाई टोटल एम्प्लॉई 12%, और 5 नंबर में पुरुष है 12%, ये मतलब मेल भी 12% है। अब हमें निकालनी है महिलाएं, कैसे निकालोगे भाई, पहले यहां से निकाल लो, इसमें 5 नंबर में कितने कर्मचारी है, तो 5 नंबर में है 12%, तो 1500 का क्या निकाल लेंगे हम, 1500 का 12%, यानी कि 12/100, 2 0 से 2 0 हटा दो, 15 12 180, तो नंबर 5 में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 180। अब हमें निकालने हैं उसमें पुरुष, तो देखो 800 का कितना है 12%, पुरुष कितने हैं 800 के 12%, तो 800 का 12% निकाल दो, 12/100 करोगे, 0 0 12 96, 96, तो यानी कि 180 में से 96 पुरुष है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, देखो अगर टोटल कर्मचारी कितने हैं, टोटल कर्मचारी है 180 टोटल एम्प्लॉय, और उसमें से मेल पुरुष कितने हैं 96, तो महिलाएं कितनी बचेगी, घटा दो, माइनस कर दो, क्या आ गया भाई 4 और 8, 17 में से 9 गए 84, ऑप्शन नंबर डी। कितनी आ गई महिलाएं 84। पता लगा कैसे क्या क्वेश्चन, भाई पहले टोटल एम्प्लॉय निकाल ले, उसके बाद पुरुष निकाल ले, पुरुष घटा दिए तो बची जो महिलाएं, ठीक है, इसीलिए ये 2 पाई चार्ट दिए। अगला सवाल क्या कह रहा, वेतनमान 7 में
काम कर रहे पुरुष व महिलाओं का अनुपात बताओ। 7 नंबर में पुरुष और महिलाएं, देखो भाई कहां पे है 7 नंबर, ये 7 नंबर में 8% है टोटल कर्मचारी, तो डायरेक्ट निकाल दो भाई 15 × 120, तो टोटल एम्प्लॉय कितने होंगे 120। अब 7 नंबर में पुरुष कितने हैं 10%, तो इसका 10% निकाल लोगे टोटल 80 आ गए पुरुष, तो महिलाएं कितनी बची भाई, घटा दोगे कितनी बचेगी भाई महिलाएं 40। तो 7 नंबर में महिलाएं कितनी है 40 और पुरुष कितने हैं 80, और इन्हीं का अनुपात मेरे से पूछ रहा है कि पुरुष महिलाओं और पुरुष का, पुरुष में महिलाओं का, तो पुरुष है 80 और महिलाएं कितनी है 40, अनुपात क्या आ गया 2:1। आए समझ में सवाल। देखो अगर लेवल थोड़ा सा भी हार्ड हो ना पहले साल के मुकाबले, पहले साल से थोड़ा सा हार्ड, तो इस तरह के क्वेश्चन दे देना, ठीक है, वरना तो वही सिंपल वाले देगा बिल्कुल, अगर पहले जैसे ही लेवल रखा, ज्यादा हार्ड तो करने का। अगला सवाल क्या है, किन वेतनमानों में काम कर रही महिलाओं की संख्या समान है। क्या कह रहा कि फीमेल्स के नंबर बताओ कौन कौन से उसमें बराबर है। अब देखो या तो सारों में निकाल लो, सब में महिलाएं निकाल लो, बहुत बड़ा सवाल बैठेगा। उससे आसान क्या है कि चेक कर लो बस, जैसे इसने क्या दे दिया पहला नंबर और छठा नंबर, तो हम इन्हीं में चेक करके देख लेते हैं एक बार। पहले नंबर में कितने हैं 22%, तो 15 का 22% निकालोगे 1500 का, क्या आ जाएगा 15 × 22, 22 पंजे 110, बच गए 11, 22 कम 22 और 11 330, तो उसमें एम्प्लॉय है और उसमें से महिलाएं कितनी है भाई, कौन से नंबर की निकालनी है पहले, 24 अट्टे 8 चौक 32, 2 3 और 8 दूनी 16 17 18 19, 192 पुरुष है, तो महिलाएं कितनी आ गई यहाँ पे, महिलाएं आ गई भाई 8 2 12 3 और 1 138, यानी कि एक नंबर में कितनी महिलाएं हैं भाई 138। अब देख लो कौन से में कह रहा है छठे में, छठा नंबर क्या है 14, अब 15 का 14% कर दोगे तो गुना करो भाई, 15 गुना 14, 14 पंजे 70, 7 14 एकम 14 7 21, 210। अब 7 नंबर में 10% है, यानी कि डायरेक्ट आ गया 80, हटा दो इसमें, छठे में देखते हो गलत निकाल देगा, छठे में देख रहे थे भाई, छठा नंबर है ये, तो 8 नंबर 72, कितना आ गया 72, घटाओगे कितना बचा 8, 10 में से 7 गए 3 और इधर 1 138, तो ये तो पहले ही ऑप्शन सही हो गया भाई। यही तो पूछ रहा था वो हमारे से कि कौन से ऐसे वेतनमान है जिनमें काम कर रही महिलाओं की संख्या समान है, तो यहाँ पे देखो महिलाओं की संख्या समान आ गई, यहाँ पे भी 138, यहाँ पे भी 138, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, आई समझ में। अगर अलग अलग निकालते तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता, इसलिए ऑप्शन से कर दिया सवाल को। ये सवाल क्या कह रहा, उन वेतनमानों की संख्या कितनी है जिनमें महिला कार्यबल किसी भी वेतनमान में काम कर रही औसत महिला कार्यबल से कम है, तो बढ़िया सारे निकालने पड़ेंगे एवरेज के लिए। देखो क्या कह रहा कि उन वेतनमानों की संख्या कितनी जिनमें महिला कार्यबल औसत महिला कार्यबल से, तो औसत के लिए भाई सब निकालनी पड़ेगी, 2 3 तो निकाल लिए अभी। एक नंबर में कितनी आई थी 138 और 6 नंबर में भी 138, एक नंबर में कितनी महिलाएं हैं 138 और 6 नंबर में कितनी है 138, और 7 में भी निकाल ली थी हमने शायद, पांच में कितनी है 84 और 7 में कितनी है 40, 5 में 84 7 में 40, 5 में 84 और 7 में कितनी आएगी 40। अब रहेगी कौन कौन सी, ये निकाल, तो निकाल लो बस फटाफट। 15 15 225 और ये कौन सा है दूसरा नंबर, और 18 144, घटा दो 1, 12 में से 4 गए 8 81, इसमें आ गई 81। ठीक है, उसके बाद
इसमें देख लो 19 की 15 15 में 135 13 और 15 कम 15 15 में 13 जोड़ोगे कितना आ गया 28। ठीक है, और यहाँ पे 3 नंबर में पुरुष कितने हैं 15 8 120। तो यहाँ पे महिलाएं कितनी बची 5 6 165। तो नंबर इसमें निकाल ली ना हमने, इसमें निकाल ली। इसमें कितनी आ गई महिलाओं की संख्या 165। इसमें निकाल ली तुमने, इसमें कितनी आई 62। ठीक है, आगे भाई सारी टोटल महिलाएं आ चुकी। अब निकाल लो इनका एवरेज। अब महिलाओं का औसत कितना आ जाएगा भाई, यहां से क्या करोगे, औसत कैसे निकालोगे, सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो। औसत तो महिला कार्यबल से कम है, सबको ऐड करोगे 138 138 40 84 62 165 और 81 कितने हो गए 3 4 7। हाँ ठीक है, ऐड कर दो इनको, कितना आएगा भाई 5 और 1 6 7 8 4 12 12 और 8 20 और 8 28। तो 5 और 3 8 और 4 12 और 8 20 और 6 26 और 6 32 और 8 40 4 3 7 708। टोटल कितनी आ गई भाई, और टोटल ये कितने हैं भाई 7। डिवाइड करोगे एवरेज आ जाएगा, कितना आ गया एवरेज 7 ही कम 7 और 7 ही कम 7 101 पॉइंट कुछ आ जाएगा 101.1। ठीक, अब ये कह रहा है कि उन वेतनमानों की संख्या कितनी है जिनमें महिला कार्यबल किसी भी वेतनमान में काम कर रहे औसत महिला से कम है। यानी कि देख लो 101 से कम किस किस में है। अब 101 से कम कहां पे है, देखो ये रहा 1 2 3 4 कितने हैं भाई कितनी जगह पे कम है 4 जगह पे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 आया भाई, 4 वेतनमान ऐसे हैं जिनमें महिलाओं की संख्या औसत से कम है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या 1600 होती, ये कह रहा है कि अगर 1500 की जगह कितनी हो जाती 1600, जिसमें कि 800 पुरुष और 800 महिलाएं होती, तो वेतनमानों के गिर्द ब्यौरे का बढ़ता रेट यही रहता। तो वेतनमान 6 में 7 में महिला कार्यबल प्रतिशत में क्या फर्क पड़ता है, ये पूछ रहा है कि इस नंबर में क्या फर्क पड़ता है। अब देखो अगर 1600 हो जाती तो यहाँ पे ये जो टोटल एम्प्लॉय है वो कितने हो जाते भाई, अगर 1600 हो जाती संख्या तो 1600 का 8% निकालते हम, यानी कि 16 128। और ये कह रहा है कि उसमें से 800 पुरुष 800 महिला, यानी कि बराबर बराबर के हैं महिला पुरुष। ठीक है, तो 128 में से सही बात है ना इसकी। ठीक है, अगर 128 में से बराबर बराबर है तो महिला कितनी बची और पुरुष कितनी 64 महिला 64 पुरुष। तो हमने निकाल लिया ये कब, जब क्या होते भाई 100, जब जो एम्प्लॉय है वो 1600 होते। और पहले वाला हमें पता है ये कितना था भाई, पहले इसमें 40, पहले कितनी थी इसमें 40। ठीक, पहले कितनी थी 40। तो यहाँ पे बताओ मुझे वृद्धि होगी या कमी होगी, वृद्धि होगी कितने की 12 की। ठीक है, इंक्रीज हुआ कितने का 12 की, 24 की, सॉरी हाँ 24 की। कितने की वृद्धि होगी 24 की। चौबीस की वृद्धि होगी कितने पे 40 में, पहले 40 था, गुना 100 करोगे, 1 0 से 1 0 हटा दो, 4 6 24, कुछ गलत हो गया सवाल 6 8। क्या कह रहा है, यदि कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या 1600 होती, 800 पुरुष 800 महिला। अच्छा ये यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, 1 मिनट। उसमें तो लिखा था जब पहले पुरुष भी तो काटता था। हाँ वही गलती होगी, पहले पुरुष नहीं काटते थे 80 आ गई, क्योंकि ये 8% है ना, 80 आ गई। यहाँ से पुरुष देखो 7 नंबर में पुरुष कितने आगे 80।
तो यहाँ पे ये 128 था, 128 में से 80 पुरुष है, तो महिलाएं कितनी बचेगी, घटा दो 40 में। 40 कुछ नहीं, दिमाग एक बार खराब हो जाना। 48 हो जाएगी। हाँ, कितने आ गया भाई 48। हाँ, ये गलती कर दी थी हमने, पुरुष निकाल लिया 80, अगर 80 पुरुष है तो महिलाएं कितनी है 48 महिलाएं हैं। और अब कितनी, पहले कितनी थी 40 से कितनी होगी 48, कितनी बढ़ेगी 8, किससे 40 से, गुना में क्या कर दोगे 100, 0 से 0 हटेगी, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 2 दाई 20, कितना आ गया 20% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सवाल हो गए पूरे। ये सवाल अच्छा था, सवाल ठीक समझने वाला बढ़िया सवाल था, यहाँ से कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने वो पाई चार्ट कंप्लीट कर लिया और इसके साथ जो ग्राफ की क्लास चल रही थी पैट के लिए वो भी कंप्लीट होगी। ठीक है, जिसमें मैंने तुम्हें हर तरह के चार्ट पढ़ा दिए, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, ठीक है, और टेबुलेशन सब बता दिया। ठीक है, तो अगर आप ये चारों क्लास देख लोगे तो आपकी भाई 20 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ ये क्लास जो है पैट की ग्राफ की ये यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।